कैप्ट कूल, लेकिन मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा जो बहुत कम करते हैं भूल, ये जबरदस्त ब्लॉकबस्टर के साथ स्टार्ट होने वाली है। ग्रीन से स्क्रीन तक का सफर हम आसान करेंगे हमारे नेटवर्क पे। पहला टॉस सिक्का उछला, महेंद्र सिंह धोनी ने सही कॉल किया और बिना ज्यादा सोचे गेंदबाजी का फैसला किया। इरफान पठान, आशीष नेहरा, गुड टू हैव यू बैक। अपने अपने कमेंट्री बूथ से नहीं, हमारे स्टार स्पोर्ट्स के एक ही कमेंट्री बॉक्स में। लेट्स प्ले। ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की पहली बॉल। इससे ज्यादा खूबसूरत चित्र क्या होंगे इस प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए। शेप थी गेंद में, लेकिन रोहित शर्मा की क्लास से स्टार्ट। पहला चौका। बच्चे, बूढ़े और जवान, जो हमने चर्चा पहले भी करी। खूबसूरत शॉट। क्विंटन डी कॉक ने कहा, रोहित शर्मा आप जब ऐसी सवारी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रतियोगिता की, तो मैं पीछे कैसे रहूं। सुरेश रायना इस टीम का हिस्सा नहीं है। विकेट रोहित शर्मा पसंद आया और तेजी के साथ शर्मा जी के बल्ले से पारी का दूसरा चौका। हल्का सा मिश्रण, डीप स्क्वायर लेग मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं। क्विंटन टनाटन डी कॉक का शॉट। आखिरी गेंद इस पे भी अच्छा लगाया था क्विंटन डी कॉक ने, लेकिन सैम करन ने टीम के लिए 2 रन बचाए। 27 रन नुकसान 3 ओवर के बाद। उसकी डिटेल्स देते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए इस गेंद का। ओहो, रवैया खारिज किया इस गेंद को क्विंटन डी कॉक ने। एक जगह, लेकिन यहां पे भी 3 अलग अलग एमिरेट्स, सबके अलग अलग रूल्स, 8 टीमें। लाइक इट। क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा जरूर एक कन्वेंशनल शॉट्स खेल के बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्विंटन डी कॉक हवाई फायर करने में बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे, शर्मा नहीं रहे, और बल्ले के बीचों बीच में गेंद भी आ रही है। बहुत बढ़िया शॉट। इस बार बात जमी। क्विंटन डी कॉक क्रॉस गए, लैप निकाला। ये बड़ा ओवर। मुंबई इंडियंस 44 के आंकड़े पे, और अभी भी एक गेंद बची है इस ओवर की, लेकिन बाकी जगह मुंबई इंडियंस के फैंस, पब्लिक फुल एक्साइटमेंट। सीधे हाथ में पीयूष चावला। कैप्टन मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया। मिड ऑफ के लिए आसान कैच। पहली विकेट ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की। शहर नहीं, लेकिन विकेट चटकाई 2020 की इस आईपीएल की पहली विकेट पीयूष चावला के नाम। बढ़िया गेंद, आगे की तरफ गेंद डाली, पूरी तरह से मारा भी नहीं, चेक किया ऐसा शॉट। बिल्कुल वही सोचते हुए रोहित शर्मा। सैम करन विकेट लेने के बाद फिर से हाथ में मौका दिया और पहली गेंद में मिली है विकेट। पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे क्विंटन डी कॉक, लेकिन ये चेहरे जो है मुस्कुराहट से इसलिए भरे क्योंकि ये मुकाबला क्विंटन डी कॉक आगे लेके जा रहा था, लेकिन सही समय पे विकेट मिली चेन्नई को। करे तो पीयूष चावला का भी सीएसके के लिए डेब्यू जबरदस्त रहा, और यहाँ पे करन का भी। धीमी गेंद थी, पता था पहली गेंद पे कड़ा प्रहार करने की कोशिश हो सकती है, उंगलियां फेरी। सौरभ तिवारी काफी अच्छे बल्लेबाज है जो आखिरी मैच खेले थे। बढ़िया शॉट यहाँ पर सूर्या कुमार यादव का, और गैप निकाला 4 रन के लिए। वो थोड़ा तेज गति से खेले, वो सूर्य कुमार यादव होनी चाहिए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया शॉट, यहाँ पे चौका नहीं रोक पाएंगे पीयूष चावला। कोशिश तो पूरी की, के बाद खेल रहे हैं, वो थोड़ा संभाल के खेले, और सूर्य कुमार यादव कुछ रचनात्मक शॉट, थोड़ा हाथ खोल के खेले, और वहीं पे छोटी गेंद मिली, लेकिन पीछे हट के रूम बनाया और पॉइंट के जाने चौका बटोरा। और अगर उसी अंदाज से खेलते रहेंगे तो बन भी सकते हैं, और थोड़ी दूर भी रहेगा जो पिछले वाला शॉट मारा था। और ये बढ़िया शॉट, यहाँ पर संपर्क अच्छा है, और 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट यहाँ पर लेफ्ट हाउस स्पिनर जडेजा। आने की गेंद को कोशिश नहीं की थी, यहाँ पे गेंद छोटी, थोड़ी हाथ खोलने का मौका, और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका सौरभ तिवारी के बल्ले से। बहुत वक्त के बाद खेल रहे, लेकिन बढ़िया फॉर्म में नजर आते हुए।
बेहतरीन शॉट, ऊपर गई है क्या, दूर गई है, नहीं। सैम करन नीचे, एक विकेट गवाया यहाँ पे। सूर्य कुमार का महत्वपूर्ण विकेट दीपक चहर के नाम। और सूर्य कुमार पहले ही पीछे खड़े हुए थे, बैक फुट पे, लेंथ भी शायद सही चुना लेकिन ऊंची ज्यादा गई, दूर उतनी नहीं। सैम करन ने नहीं की कोई गलती, तीसरा विकेट गवाया मुंबई इंडियंस ने। तो भी इस वक्त मुंबई इंडियंस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने डॉट बॉल की बात कही, यार ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। जी हाँ, जरूर डॉट बॉल कुछ खेले लेकिन उसके बाद जवाब था 6 रन। हिटिंग एबिलिटी इतनी पावर है, तो फर्क नहीं पड़ता है अगर आप क्रिकेट खेले हो या ना, या 0 पे हो या 100 पे बल्लेबाजी कर रहे हो। जी, ये पहला स्कोरिंग शॉट है हार्दिक का। एक बार और, इस बार तो कोशिश भी नहीं करेंगे केदार, क्योंकि ये गया है बैंक्स के ऊपर। जहां खराब गेंद और उस पे जरूर ये यून अकेडमी क्रैकिंग 6 है ये, बीचों बीच बल्ले के। और ये स्पेशल टैलेंट है ना कि आपके 2 स्कोरिंग शॉट पहले 2 6 रन, एक 75 मीटर, दूसरा वाला उससे भी लंबा 80 मीटर। रोहित भी मजे लेते हुए शॉट का। 18 थे पहले ओवर में लुंगी एंगीडी के। सैम करन मिड ऑफ पे टेंटेशन देना चाहते हैं कि आप इनफील्ड के ऊपर खेलिए, कि थोड़ी दाईं तरफ से ये गेंद निकली। ये स्ट्रेंथ है लुंगी एंगीडी की, लेकिन सौरभ तिवारी याद दिला रहे हैं कि क्यों इनके नाम का डंका बजा करता था 2010-11 में। आज फिर इनकी कहानी याद आई है और इस मौके को लपकते हुए सैम करन को बीट किया। एक गति नहीं, लेकिन फैफ डू प्लेसिस सैम करन उम्मीद छोड़ चुके थे, और फैफ डू प्लेसिस से भी शायद आप एक्सपेक्ट करते कि और तेजी से भागते उस गेंद को कट करने के लिए। दूर रखने की कोशिश, कितनी ऊपर कितनी दूर, सीधा फील्डर के पास। फैफ डू प्लेसिस लॉन्ग ऑन इनका रीजन है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ब्रेक थ्रू। रिलीज करने की कोशिश, एकदम पीछे भागते हुए कि जंप लेने के बाद कितनी जगह करने के लिए, उसके बाद हल्का सा जब ऑफ बैलेंस हुए, कितनी गेंद ऊपर जानी चाहिए कि रिकवर करके कैच को कंप्लीट करें। अकेडमी लर्न फ्रॉम द बेस्ट। फैफ डू प्लेसिस 10वें 11वें 12वें ओवर में बैटिंग मिल जाए तो बेहतर। विद द टर्न सीधे, फैफ डू प्लेसिस एक बार फिर, लेकिन ये बहुत बड़ा विकेट। एक समय लगा कि गेंद निकल गई, आगे गेंद, और उसका फायदा उठाना चाहते थे हार्दिक पांड्या। शॉट भी बढ़िया, और सामने तैनात लॉन्ग ऑफ पर हार्दिक, माफ कीजिएगा, फैफ डू प्लेसिस टाइम पे जंप, किस समय गेंद को छोड़ना है, पिछले कैच में भी ये दिखाया। कमाल का क्रिकेट। सौरभ तिवारी जिस तरीके से खेल रहे थे, आउट हुए, हालांकि गेंद मारने वाला बिल्कुल ऊपर था गेंद, कुछ इसी तरीके से इनके पक्ष में गया ये ऊपर का गेंद, और हार्दिक पांड्या के पक्ष में नहीं गया। दोनों बहुत बड़े हिटर, कमाल की क्लीन हिटिंग। खिलाए ये छोड़ के कोई भी गेंद डाल दो, तो आपको सबको सुनने बहुत मिलेगा इस आईपीएल में, क्योंकि स्टेडियम में कोई पब्लिक नहीं है, तो जो भी बात होती है पीछे से वो सुनने मिलेगी। और क्या बढ़िया संपर्क, 6 रन के लिए काफी क्रूशल था। लुंगी एंगीडी पहले 2 ओवर में थोड़े महंगे साबित होते, अब आया मौका, और पहली गेंद पे अपील तो की है कृणाल पांड्या। पहली गेंद पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद वापस जाना होगा। इसी में बदलाव होगा ये विकेट के चलते, लेकिन आज दिन खराब था, वापसी की दरकार थी और दरकार की। भले ही जिस तरह से वो गेंद चाहते थे वैसी गेंद नहीं थी, उस तो विकेट मिली नहीं, लेकिन विकेट नॉनदलेस। बढ़िया कैच महेंद्र सिंह धोनी का। खेमा कह रहा होगा कि ये 20वें ओवर तक खड़े रहे, मैच का रुख बदल सकता है, और ये इस ओवर का दूसरा चौका है।
और क्या शानदार वापसी रही। पहले 2 ओवर में महंगे साबित हुए और तीसरे ओवर में सफलता। कृणाल पांड्या को छक्का बना और इस समय हार्ड लेंथ क्रॉस सीम से गेंद की थी, अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया और बाहरी किनारा, और फिर इतना आसान सा कैच महेंद्र सिंह धोनी कभी नहीं छोड़ते। और अंगीड़ी 2018 से जब भी उन्होंने गेंदबाजी की है वो 8.3 के हिसाब से फील्डिंग साथ देगी तो और बेहतर हो जाएगा। हवा में तो गई है, क्या कितनी ताकत है इस गेंद में। वहीं आज ये फैफ डु प्लेसी के पीछे गेंद पड़ी हुई, तीसरा कैच है। स्कॉटलैंड गेंदबाज अंगीड़ी आसान नहीं ये करना, और खास तौर पर जब पिछले क्रम के बल्लेबाज हों टेलेंडर्स और आपने ज़्यादा गेंदें ना खेली हों, ये बढ़िया रणनीति। चलिए 6 गेंदें बची हैं और पहली गेंद पे सफलता हासिल हुई और ये अच्छे संकेत नहीं है। विकेट जरूर चक्का है लेकिन लगा रहे थे आशु दीपक चहर। दिक्कतें जरूर, पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास और बढ़िया गेंदबाजी। कोई यॉर्कर कोई स्लोरवन का प्रयास नहीं किया नए बल्लेबाज के सामने, और ये कुछ दिक्कतें जरूर। पहली तो बिल्कुल ऊपर की स्टंप्स के भीतर। आज पहले ही मुकाबले में ड्रीम 11 IPL के सभी कुछ होता हुआ किट जो लगातार गवाए हैं उसी के पीछे तो थोड़ा सा पीछे हो गया। 15-20 रन जहां पे वो पहुंच सकते थे। आखिरी गेंद 2 रन चुराना जरूर चाहेंगे। और यहाँ फील्डिंग वहां पे फैफ डु प्लेसी द्वारा 162 रन 9 विकेट के नुकसान पे। जिनका दिन इतना अच्छा नहीं था लुंगी इंगीरी का शुरुआत के 2 ओवर, लेकिन उसके बाद किस तरीके से 3 विकेट चटका गए, किस तरीके से कितनी जल्दी से फॉर्मेट आपको वापस गेम में ले आता है। विश्वास भरा क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सही समय पे उनको गेंदबाजी कराने के लिए लेके आया। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अब है 163 रन जीत के लिए। मुंबई इंडियंस के बाद दम कम है, गेंदबाजी भी है। मुंबई के नजरिए से अगर बात करें निखिल, नई गेंद से विकेट निकालना बहुत आवश्यक। बढ़िया सिंगल, बहुत जरूरत थी इस तरीके के स्टार्ट की मुरली विजय को। लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ इसीलिए पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट को दिया, लेकिन ये बिल्कुल सही ठिकाने पे थी और बाउंड्री लाइन की दिशा पे दिखाई शेन वॉटसन ने। स्विंग की तलाश में बिल्कुल आगे डाली गेंद और करारा स्ट्रोक। गेंद उतना स्विंग हुआ नहीं जितना चाहते थे ट्रेंट बोल्ट। इसी चीज से घबरा रहे थे आशु और वही हुआ, गेंद अंदर स्विंग हुई और फंस गया। और यही बात कर रहा था शेन वॉटसन के खिलाफ, गेम प्लान क्या होना चाहिए उनको फंसाने के लिए, गेंद को स्विंग कराने की कोशिश करें और बढ़िया लेंथ पे। शेन वॉटसन 5 रन पर पहला विकेट खोया चेन्नई सुपर किंग ने। ये बेहतर, और इस बार अंपायर ने उंगली खड़ी करी। दूसरा झटका सीएसके को। वापस जाएंगे मुरली विजय। गेंद था, तेजी से अंदर आया। वैसे ये रिव्यू लेना था लेकिन ऐसा लगा कि मुरली विजय खुद ही चलते चले गए और फैफ डु प्लेसी ने एक बार इनको वापस बुलाया भी था कि आप रिव्यू के बारे में सोच सकते हैं। बॉल पिच होने के बाद तेजी से दिशा बदली थी। 1 रन बना के आउट में सीएसके 6, 2 विकेट के नुकसान। बढ़िया शॉट, लेंथ सही आगे की तरफ, सिर्फ टाइम की ये दिशा दिखाई और चौका बटोरा। पैटिंसन और थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए 2 स्लिप लगाई है, लेकिन पहली गेंद पे बिल्कुल तैयार थे अंबाती रायडू। बैकफुट पे मौका मिला और दिशा दिखाई, गेंद सीमा रेखा के बाद। गेंद अगर आगे हो शुरुआत में, खासतौर पर नई गेंद, तब बेहतर। अगर छोटी गेंद गिरेगी तो बल्लेबाज उसका पूरा फायदा उठाएगा। एक बार जब गेंद पुराना हो जाए फिर ये लेंथ बेहतर। ये अच्छी सोच तो थी कि ट्रेंट बोल्ट से 1 और ओवर कराएंगे, लेकिन उतना ही चुस्त अंबाती रायडू। बढ़िया स्ट्रोक पर श्रेय देना होगा सारा रायडू को। आखिरी गेंद रूम मिला था, जोर से घुमाया बल्ले को, चौके के साथ ओवर समाप्त। और सिर्फ वही नहीं, साथ में नो बॉल भी, और ये बड़ा नो बॉल। ओहो, फ्री हिट में आएंगे मैक्सिमम 6 रन। इनसाइड आउट शॉट फील्डर से दूर है और गैप में भी 4 रन।
खूबसूरती से इस शॉट को खेला फैफ डु प्लेसिस और अच्छा खेलते भी हैं। इनसाइड आउट 4 रन। और शायद हम देख सकते हैं आउटफील्ड थोड़े से स्टेप आउट हुए थे, वो लेंथ को कन्वर्ट किया। ये चूक गए जसप्रीत बुमराह, रोक सकते थे। तो पूरा फायदा उठाया रायडू ने, तो रोक सकते थे यहाँ पर। बुमराह एक बेहतरीन खिलाड़ी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, काफी महत्वपूर्ण रन। वॉली हवा में गेंद यहाँ पर, 2 रन बिल्कुल यहाँ पर मिलेंगे। और एक चौका, खराब क्रिकेट के हाथ में नहीं थी, जो बेहतरीन फील्डर में से एक है। बुमराह ट्रेंड बोल्ट बॉलिंग पे फोकस था पूरा वार्म अप में, थोड़ी फील्डिंग की, उतनी शायद प्रैक्टिस नहीं की। फैंस जब आते हैं तो मजा भी आता है ग्राउंड पर। वर्चुअल फैन बॉक्स भी हमारे स्पॉन्सर प्रतिनिधि हैं, अपने घर से ही मैच का लुत्फ उठाते हुए आगे निकले। गति थोड़ी सी धीमी की, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अभी देखेंगे रिप्ले में दोबारा कि कूद के उसी फ्लो में नहीं मारा, थोड़ा ये रुके, थोड़ा गेंद दूर था, समय लिया और लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में। अगर इसी को लॉन्ग ऑन पे मारने जाते तो शायद आउट भी हो सकते थे। तो गेंद रुकी, बल्लेबाज खुद भी रुका। ये अनुभव, थोड़ा स्टंप लाइंस पे बॉल करने नहीं दे रहे। यहाँ चहलकदमी, वापस कड़क शॉट, लेकिन उतनी गति नहीं है। डजंट मैटर, शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। कमाल का ये अर्धशतक, बहुत समय पर टीम को जरूरत भी थी। बढ़िया शुरुआत रायडू द्वारा। ड्रीम 11 IPL 2020 का अंबती रायडू के बैट से। अंबती रायडू बहुत बार देखा गया स्टेप आउट करके मिड ऑफ और कवर्स के ऊपर से मारने का शौक रखते हैं। एक और कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया स्ट्रोक। अच्छा संपर्क यहाँ पर, अच्छा स्टेप आउट, अच्छा पिकअप, बेहतरीन उनका फेवरेट शॉट 6 रन के लिए। क्योंकि रूम बना के मारना पसंद करते हैं और अगली ओवर में एक बार फिर वही नमूना उन्होंने पेश किया। शानदार स्ट्रोक, हल्का सा रूम बनाया था, जितनी तेज गेंद डाली थी उतनी ही तेज गेंद गई है बाउंड्री पे। ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ आने की कोशिश बल्लेबाज ने दिखाया गेंदबाज को कि लेग साइड पे खेलने जाऊंगा। गेंद अच्छी थी, लेकिन कमाल का ये शॉट, बैलेंस बहुत बढ़िया। रोहित शर्मा के पास कोई मौका नहीं। प्रयास तो बहुत बढ़िया किया था और फील्डर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन दुर्भाग्य से मुंबई फील्डर कृणाल पांड्या के हाथ से गेंद छटक गई। मौका बना था, जोरदार फील्डर भी है। वन बाउंस और अब तिवारी के हाथ में। जी हां, कुणाल पांड्या कमाल के क्षेत्र रक्षक, और गेंद जब थोड़ा गीला हो तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। आखिरी गेंद ओवर का, एक और बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, गेंद गई हवा में। बढ़िया कैच, कॉटन बोल्ट चाहर द्वारा। कमाल का ये कैच, आसान नहीं होता अंडर लाइट जब गेंद इतना ऊंचा जाए, किसी के लिए भी पकड़ना। टीम को जरूरत थी, कप्तान रोहित शर्मा खुश। महत्वपूर्ण विकेट, रायडू हुए आउट। आसान होता नहीं है जब आप बतौर गेंदबाज घूम के पीछे की तरफ भागे और कैच पकड़े उसको खुद ही की बॉलिंग में। वो एड्रेनलिन रश भी रहता है उस वक्त। अपने आप को संभाल के कंट्रोल में रख के वो कैच पकड़ना काबिले तारीफ। बहुत बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रू, जिसकी दरकार थी। रोहित शर्मा भी खुश। क्या ये मौका बन सकता है उनको गेम में वापसी करने का? अंबती रायडू 71 रन बना के आउट, 121 पे 3। पहली गेंद पे मिल गया चौका। ये चौका, गेंदबाज की गति का किया इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पे यॉर्कर की कोशिश, जो गेंद खराब हुई, फुल टॉस हुई, जिसका फायदा उठाया जडेजा ने। और ये जडेजा का मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत पक्ष है। कृणाल 18वां ओवर डालेंगे और क्लोज है, ये क्लोज है, क्लोज नहीं, आउट है। उंगली ऊपर और ये बहुत बड़ा धक्का। स्किड कर गई और बिल्कुल सीधा, इससे सीधी गेंद हो नहीं सकती। तेज गति से गेंद को डाला था और वक्त ही नहीं मिला जडेजा को।
इस बार बल्ले के बीचों बीच सैम करन, जिनका आईपीएल में स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर का है। लेकिन शायद MS धोनी की सोच इस वक्त सही, और ये बहुत बड़ा छक्का इस वक्त CSK के लिए सही समय पर। सामने कृणाल पंड्या तेज गति से डाल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला, बहुत ही खूबसूरती से इस शॉट को खेला है। 16 रन 12 गेंदे। बुमराह 19वां, पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट सैम करन से। कोई खराबी नहीं, गेंद में लेंथ गेंद करने की कोशिश बुमराह की, लंबी बाउंड्री है, फिर भी कनेक्शन बहुत अच्छा। क्या ट्विस्ट है, ओए होए चतुराई के साथ नहीं तपा नहीं पाए फील्डर को। ट्विस्ट है क्योंकि यहाँ पे सैम करन ने अपना विकेट गंवाया एक रचात्मक शॉट खेलते हुए। T20 में डॉट बॉल और विकेट चाहे कितना भी इजी इक्वेशन हो, मैच को चेंज कर देता है। जहां मुश्किल कैच पीछे भागते हुए गए पैटिंसन और अंत में लपक लिया। फैफ डू प्लेसी स्ट्राइक पे, थर्ड मैन भीतर, फाइन लेग भी भीतर, बैक ऑफ लेंथ नहीं, रोहित के सर के ऊपर से शानदार प्लेसमेंट। बैक ऑफ लेंथ, अब आराम से सिंगल लेते हुए, क्योंकि इसके अलावा कुछ और की जरूरत नहीं है। अगर इस वक्त दो कोई बल्लेबाज CSK को वहां चाहिए होंगे और ये 50 फैफ डू प्लेसी के 5 रन चाहिए जीत के लिए। फैफ डू प्लेसी स्ट्राइक पे, थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग भी ऊपर, स्लैश कर दिया, रूम मिला था, पॉइंट के ऊपर से मिलेंगे 4 रन। सिंगल नहीं, गैप में गया है तो 4 रन, और इन चारों के साथ जीत लिया है इस मैच को, पहले मैच को इस साल के IPL में। खास करके जिस तरीके से शुरुआत की थी मुंबई इंडियंस ने, ये गेम आराम से जीत लिया है CSK ने। कमाल का ये पहला मैच रहा, ऊपर नीच। अब शुरू में बहुत अच्छी शुरुआत की मुंबई ने, पहले 4 ओवर में 45 रन, लेकिन उसके बाद 162 रन मात्र बना पाई अपने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पे। और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो कमाल की पारी देखा, राइडू के बल्ले से 71 रन बना 48 गेंदों में, और फैफ डू प्लेसी नाबाद रहे, 58 रन बना के